भावनगर में क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीमू भांबनिया का चुनाव प्रचार किया। गुजरात के भावनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी नीमू बामणिया के प्रचार के लिए केंद्र के संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में सीहोर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी नीमू बामणिया के साथ सांसद भारतीबेन शियाड़, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजू राणा, पूर्व मंत्री जीतू वाघाणी, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रभारी ब्रिजेश मिर्जा समेत भावनगर के जिला अध्यक्ष और विधायकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने भावनगर की जनता को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार विकास लगातार कर रही है, ऐसे में 2046 तक भारत को वैश्विक सत्ता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह को भी याद किया और साथ ही राहुल गांधी द्वारा राजाओं पर की गई टिप्पणी की आलोचना भी की। 2 फेजेज के चुनाव देश में हो चुके हैं और जो ट्रेंड इस समय चुनाव का है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम लोगों ने 400 पार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको अचीव करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए मैं जा रहा हूं। ऐसे ऐसे राज्यों में भी मेरा जाना हुआ है जैसे तमिलनाडु और केरल, जहां कुछ साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं था और हमें एक भी सीट पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं होती थी। मैं कह सकता हूं कि वहां बीजेपी केवल मजबूती के साथ लड़ ही नहीं रही है, बल्कि कई सीटों पर हम वहां पर विजय हासिल करेंगे। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। साथियों, यह 2024 का चुनाव बीजेपी पिछले 10 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और साथ ही साथ विकास और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, विश्वसनीयता और उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, इस देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो आजाद भारत को विकसित देश की कतार में ले जाकर खड़ा कर सके। वह मोदी जी के रूप में भारत को मिल गया है। आज भारत के विकास की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, माने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे इंडिया की है। और आप सबको जानकारी है कि 2014 तक जहां भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और मैं ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सारी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत यदि इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इसे खड़े होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूं इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है एक हमारे पास स्ट्रांग और क्रेडिबल लीडरशिप जो मोदी जी के रूप में हमारे पास है। मैं कह सकता हूं उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ ही साथ पैशन भी है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, यदि इसके बारे में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं न नेता है, न नीति है और न तो नीयत है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने कही। लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह रिपोर्ट है कि आज भारत में गरीबी सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं।
गरीबी को हम लगभग समाप्त करना चाहते हैं और हमारा टारगेट है कि विद इन 5 to 10 ईयर भारत से गरीबी को हम पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब होंगे। कांग्रेस इस दृष्टि से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, इस संबंध में कोई करेगा तो हम लोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव परिणाम का जहां तक प्रश्न है, सूरत ने इसका श्रीगणेश कर दिया है। निर्विरोध हमारे प्रत्याशी की विजय यहां पर हुई है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है हम लोगों के ऊपर। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में। अब यह बात हमारी समझ में नहीं आती है, आधार क्या है यह आरोप लगाने का? क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा में 28 सांसद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 20 हैं, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2 हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बाकी दलों के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूं कि हार की हताशा में कांग्रेस इस प्रकार के कुतर्क दे रही है और कांग्रेस कहती है कि इस समय देश में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं बताना ही नहीं चाहता, सारे देशवासियों को इस बात की जानकारी है। इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम यदि किसी ने इस देश में किया है, अपराध किया है, तो कांग्रेस ने किया है। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक यदि किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है और अकेले इंदिरा जी ने सरकार गिराने की हाफ सेंचुरी लगा रखी थी। और आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है